राधे राधे। विजदाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि, उसका मुहूर्त और वट सावित्री व्रत के महत्व की जानकारी देंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। उत्तर भारत में तो यह व्रत बहुत लोकप्रिय है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या और जेठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक और जहाँ निर्णयामृत के अनुसार वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या को किया जाता है, वहीं स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने का निर्देश देते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है, वहीं वट सावित्री अमावस्या व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, उसका महत्व, पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की सामग्री। जेठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जेठ मास सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण है वट सावित्री व्रत। दरअसल जेठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 2025 में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र के अलावा शोभन और अतिगंड योग का संयोग रहेगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर में 3:45 से 5:28 तक। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री है अगरबत्ती, धूप बत्ती, 7 प्रकार के अनाज, व्रत कथा पुस्तक, सावित्री सत्यवान की मूर्ति, मिठाई, काला चना, दीपक, घी, कच्चा सूत, कुमकुम, चावल, पान के पत्ते, आम, खरबूजा या तरबूज। भविष्योत्तर और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद का पेड़ त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा जी जड़ में, विष्णु जी तने में और शिव जी इसकी शाखाओं में बसे हुए माने जाते हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत और पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, माँ सावित्री और वट वृक्ष का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए वट वृक्ष, रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, फल, फूल, सिंदूर, नारियल, पानी का कलश, दीपक, मिठाई, देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, व्रत कथा की पुस्तक आदि की आवश्यकता होगी। वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें और पूजा करें। सत्यवान सावित्री की कथा का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें। व्रतधारी महिलाएं दिन भर उपवास रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। वट वृक्ष
यानी बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह वृक्ष दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा विशेष महत्व रखती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप और समर्पण से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वट वृक्ष के नीचे ही वापस प्राप्त किया था। तभी से यह पेड़ सावित्री का साक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसे यमराज की कृपा और त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली भी मिलती है। इसलिए आज भी यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों महिलाएं करती हैं। व्रत के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर ही पूजा करें। पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें और व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री के विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर पश्चात उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें।
सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। तो ये थी कथा सत्यवान सावित्री की। जैसा कि इसकी कथा से ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।